अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप कोडाओ के बारे में वीडियो सर्च कर रहे हैं, सप्लाई के बारे में कोई इशू है कि जो नेक्स्ट सप्लाई वो कब आएगी, ब्लॉकचेन कैसी है, प्राइस प्रेडिक्शन क्या हो सकती है अब करंटली 2026 के अंदर, डीफाई लामा, वेबसाइट स्टेकिंग का इशू क्या है और वेबसाइट कैसी है, टीम कैसी है, सारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ब्लॉकचेन को भी समझने से पहले ये समझना जरूरी होता है कि ब्लॉकचेन को बनाने वाला कौन था भाई। तो अथेरियम और बीटीसी के डेवलपर्स, जिन्हें हम बोलते हैं सतोशी प्लस डेवलपर्स, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था। एक वेब टू ऐप भी है इनकी, जो मोबाइल में लोगों ने इसकी माइनिंग की तो उनको अच्छा खासा एयर ड्रॉप मिला था। स्टार्ट करते हैं। कोर एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। यहाँ पे आप टैग्स भी साथ साथ देखें, कैटेगरी में उन्होंने खुद लिखा है चेन है। प्रूफ ऑफ वर्क भी है, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग भी है, ये भी एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है, इसका जो नेटिव टोकन है वो कोर खुद है। यहाँ पे आप लोगों ने ज़हन के अंदर रखना है, कोर एक खुद उसका नेटिव टोकन है। इसकी जो मैक्स सप्लाई है 2.1 बिलियन मैक्स सप्लाई है। ये मार्केट कैप वाली बात है, बाद में आती है जब प्राइस प्रेडिक्शन की बात की जाती है। कोर यूएसडी का काम क्या है? कोर यूएसडी खुद जो एक कॉइन है ना, जो ये एक फ्यूल का काम करता है। बिकॉज जब आपने इसे एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है ना, तो उसमें एथेरियम नहीं लगना, उसमें कोर लगना है। तो लिहाजा कोर एक फ्यूल का काम करता है। ये आप लोगों ने चीज़ ज़हन के अंदर रखनी है। अगर मैं इसको डिसेंट्रलाइज क्यों बोलता हूँ, ये चीज़ आप लोगों ने समझ लें टाइम से। बिकॉज इसको टीम भी मैनिपुलेट नहीं कर सकती, बिकॉज इसका वोटिंग सिस्टम होता है। अगर वोटिंग सिस्टम की बात की जाए ना, तो इसके अंदर होता है कि कोर्स के जो होल्डर्स होते हैं ना कोर टोकन के, वो अपना प्रपोजल पेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसके बैकर्स वैसे दे सकते हैं। और जो होते हैं ना होल्डर्स, वो अपना प्रपोजल पेश करते हैं। देन हम उन प्रपोजल्स पे अपना वोटिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं। देन हम कोई ना कोई अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। मसलन कि ये कम्युनिटी इसे चलाती है, कम्युनिटी ड्राइव करती है, ना कि टीम ड्राइव करती है। ये जो है कोडाओ में एक प्लस पॉइंट है, आप इसको नोट कर लें कि ये कितना प्लस पॉइंट है। आगे चलते हैं, यहाँ पे काम क्या होता है वो थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने बीटीसी को स्टेक कर सकते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू हम रिवॉर्ड गेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं अगर इसको वेबसाइट को ऊपर की तरफ उठाता हूँ, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ नजर आएगी, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 43 मिलियन जो है डीफाई टोटल वैल्यू लॉक है इसके अंदर। अगर 43 मिलियन को यहाँ पे हम देखें तो 42.26 ऑलमोस्ट वही यहाँ डीफाई पे हमें रियल डाटा मिलता है। तो यहाँ से हमें समझ आती है कि ये बात हकीकत है। इस टाइम करंटली कितने इसके ऊपर लॉकिंग है, कितने मिलियन डॉलर्स के यहाँ पे लोगों ने ट्रस्ट अपना जो बिल्ड किया हुआ है। अभी देखा जाए ना तो हैश पावर जो है 91% चलती है। कोर को जो लोगों ने स्टेक किया, 272 मिलियन लोगों ने स्टेक किए हुए हैं कोर टोकन। ठीक है, कोर इतने स्टेक हुए, लोग नहीं। तो बीटीसी जो अभी स्टेक है ना, इस पे करंटली 3000 प्लस स्टेक है। डी फाई की कैटेगरी में देखा जाए ना, बीटीसी को कोई स्टेक करने वाली ऐसी कोई भी अभी तक वेब ब्लॉकचेन नहीं आई जो इसको बीट कर पाए। मीन्स के बीटीसी को डिसेंट्रलाइज वे में कंट्रैक्ट्स के थ्रू यहाँ पे आप लोग सेव करते हैं। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। बीटीसी जो है प्रूफ ऑफ वर्क तो है, ठीक है, मसलन बीटीसी की माइनिंग कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक इसने बना दिया, मतलब बीटीसी को स्टेक करके भी रिवॉर्ड गेट कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क होता है माइनिंग करना, प्रूफ ऑफ स्टेक जो होता है स्टेक करके टोकन को रिवॉर्ड हासिल करना, गेट करना। तो यहाँ पे आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा कि यहाँ पे इसने बीटीसी को प्रूफ ऑफ वर्क के साथ साथ स्टेक भी बना दिया। प्रूफ ऑफ स्टेक यहाँ पे जैसे आप टैक्स पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है प्रूफ ऑफ स्टेक्स, ठीक है, प्रूफ ऑफ स्टेक DOPS, ठीक है, DOPOS जो भी है। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ समझ आ गई कि ये प्रूफ ऑफ स्टेक का काम भी कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोग सोचते हैं यार इतनी लोगों ने वैल्यू लगाई हुई है तो उनको क्या रिवॉर्ड मिलता है, आ जाते हैं जी इस पॉइंट पे। अगर आप लोग एक बीटीसी सिर्फ और सिर्फ एक बीटीसी जो है स्टेक करते हैं, तो आप लोगों को 479 जो है कोर टोकन मिलते हैं। सिर्फ एक जो एनुअल रिवॉर्ड है एक बीटीसी के ऊपर, सिर्फ इतना थोड़ा सा। अगर आप 68,000 या आप समझ लें यहाँ पे आप 10,000 इसके साथ, ठीक है, कोर टोकन भी स्टेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, बीटीसी एक कार बन गया, ठीक है। और यहाँ पे जो कोर है इन्होंने क्या किया, इसको सुपर कार बना दिया, जिसकी वजह से आप एक एनुअल में 10,000 कोर और एक बिटकॉइन स्टेक करके ऑलमोस्ट 1661 टोकन पर साल अपना गेट कर सकते हैं। अब ये जो टोकन है कॉइन है वो कहाँ से आते हैं, अब यहाँ पे देखो जो अनट्रैक सप्लाई है वो आती है यहाँ पे, इनको अनलॉक हो के इन जो स्टेकर है इनके पास आती है।
और ये जो सप्लाई है फिर जाके मार्केट में डंप होती है या होल्डर जैसे होल्ड करते हैं। तो अब आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई है कि जो इसकी सप्लाई है जो अन ट्रैक है वो कहाँ जाती है, वो मिलती है स्टेकर्स को। यहाँ पे जो स्टेकर्स को मिलेगी तो वो यहाँ पे मार्केट में डंप होती है। आगे जो मज़ीद एक बात करते हैं बीटीसी हमारे जो स्टेक होते हैं वो कितने रिस्क में होते हैं, कितने रिस्क में नहीं होते। तो अगर उसके बारे में बात की जाए तो अगर आप लोग बीटीसी जो है स्टेक करते हैं ना, तो ये समझ लीजिएगा कि थर्ड पार्टी भी उसको नहीं चोरी कर सकती और टीम तक भी उसको चोरी नहीं कर सकती, बिकॉज वो आपका टोकन जो है बीटीसी है वो ब्लॉकचेन पे सेफ होता है, ब्लॉकचेन पे सिक्योर हो जाता है आपके वॉलेट के कंट्रैक्ट के साथ, ना कि इसको टीम के कंट्रैक्ट के साथ सेफ होता है। मतलब आप ब्लॉकचेन पे सेफ करते हैं, टीम के हवाले नहीं करते अपना बीटीसी, तो ये एक सिक्योर है। सो इस वजह से लोगों की स्टेकिंग आप देख सकते हैं पिछले दिनों में देख सकते हैं 2025 के टॉप पे 1 बिलियन के लगभग, यहाँ बल्कि 1 बिलियन गया था, ठीक है, 1 बिलियन टीवीएल गया था इसका, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो करंटली मार्केट का सिचुएशन ऐसी कि कोर अभी इतना पंप नहीं हो रहा, और कोर पंप नहीं हो रहा तो लोगों को पैसा नहीं इतना बन रहा, तो लोगों ने अनस्टेक किया अपना बीटीसी, और कोई भी इशू नहीं है। आगे मजीद बात करते हैं कोडाओ के बारे में, ठीक है, आज के प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। एक और चीज़ बताता हूँ कोडाओ के बारे में, ये एक ईवीएम कंपैटिबल चेन भी है, ठीक है, और फास्ट टीपीएस भी देती है, टीपीएस ट्रांजैक्शन पर सेकंड अच्छे प्रोवाइड करती है। जो एक बीटीसी की जो स्टेकिंग है ना, एथेरियम के जो कंट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, पावर को एक चेन में ये कंबाइन भी कर देती है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें माइंड के अंदर रखनी है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि ये मैं बेहतरीन तरीके से समझा पाऊँ। ब्लॉकचेन जो है ना, इसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं कि लोग जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत टफ हो जाती हैं, तो आप लोगों ने ये चीज़ें समझनी है। ये जो ट्रेडर्स हैं ना बड़े बड़े, ये उनको भी नहीं पता होती। प्राइस प्रेडिक्शन की बात की जाए ना तो 130 मिलियन पे चल रहे हैं। सप्लाई का ऐसा है कि बीटीसी जो है करंटली स्टेक कम हो रहे हैं, विच मीन के सप्लाई जो है वो ज़्यादा डंप नहीं होगी, बिकॉज लोगों ने जो डंप करने थे रिवॉर्ड्स वो डंप कर दिए हैं, और अब लोगों के पास कोर नहीं है, और लोगों की स्टेकिंग भी बीटीसी के ऊपर बहुत कम है। तो ये एक सिंपली देखें ना, लोगों को पता नहीं होता कि पंपिंग आई किस वजह से है। तो मैं बता रहा हूँ ना पंपिंग आने की रीज़न क्या होगी। यहाँ पे स्टेकिंग नहीं है बीटीसी के, ठीक है, ओनली देखा जाए तो 3000 के लगभग बीटीसी स्टेक है, $43 मिलियन की नेटवर्थ जो टोटल है वो स्टेकिंग है। तो उसमें जो रिवॉर्ड बन रहा है वो थोड़ा बन रहा है। जब 1 बिलियन था ना तब बहुत ज़्यादा कोर बन रहा था, बहुत ज़्यादा कोर जो है वो अनलॉक हो रहा था बहुत अच्छी मकदार में, वो फिर डंप होता है। बट अभी कितना ज़्यादा बन जाएगा, काफ़ी कम बनेगा ना, 43%, मसलन 43 मिलियन। यहाँ से आप हिसाब लगा सकते हैं कि लोगों ने बीटीसी कम स्टेक किया अभी करंटली, और ट्रस्टफुल है, ठीक है। बाइनास का भी आया था इसके रिलेटेड के सबसे ज़्यादा जो स्टेक है वो इस टाइम कोर के ऊपर है। तो आगे देखेंगे तो अभी करंटली हमें यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, करंटली जो है ऑलमोस्ट ये लेवल्स पे करंटली अगर देखा जाए ना तो बीटीसी कोर जो है वो अपने लास्ट बॉटम पे है। तो यहाँ से कहीं से भी अचानक सपोर्ट लेके बड़ा पंप दे सकता है, बिकॉज इसमें किसी टाइम भी कोई ना कोई इन्वेस्टर कोई ना कोई मसले बड़ा प्लेयर एंटर कर सकता है। बिकॉज आप लोगों को बताया कि जो अंडर वैल्यू प्रोजेक्ट होते हैं लेयर 1 के होते हैं, ख़ासतौर पे बेहतरीन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो तो भाई लोग नहीं छोड़ते, वो हमें भी नहीं छोड़ना चाहिए। स्टेकिंग करेंगे तो आप लोगों को रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और मसलन DeFi का मतलब ये होता है कि डिसेंट्रलाइज वे के अंदर आप लोग स्टेकिंग करते हैं, आप लोगों का रिवॉर्ड मिलता है। तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि नया चैनल बनाया, पहले पे स्ट्राइक्स आ गई थी तो ये वो छोड़ दिया था, अब यहाँ पे स्टार्टिंग है। तो आप लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट करना है, नया चैनल है तो आई होप कि आप लोग इसे सपोर्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।